सुभाष अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। सुभाष अभी कुछ नहीं करता था। उसके पास कोई काम नहीं था। ऐसे में उसकी मां ने घर चलाने के लिए सुभाष को अपना एक कीमती हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर दिखा देना। वे भी एक जौहरी हैं। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वह ले आना। सुभाष ने अपने चाचा को जब यह हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम मेरी दुकान पर नौकरी कर लो। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है और लड़का घर का ही हो तो और भी अच्छा है। सुभाष अगले दिन से दुकान का काम सीखने लगा। वहां उसे हीरो और रत्नों की परख का काम सिखाया गया। अब उसके घर में आर्थिक समस्या सुधरने लगी थी। धीरे धीरे रत्नों की परख में उसका बहुत ज्ञान हो गया। इस काम में उसने महारत हासिल कर ली थी। अब उसकी ख्याति दूर दराज के शहरों तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आने लगे। फिर उसके चाचा ने उसे बुलाया और कहा कि अपनी मां की जो हार तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। सुभाष ने घर जाकर मां का हार जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था। इस पर चाचा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट की घड़ी में चाचा भी तुम्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों को परखने का ज्ञान हो गया है तो अब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। दोस्तों, कभी सोचा है कि कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है जब कम ज्ञान और गलत धारणाओं के कारण हम सही चीजों को भी गलत मान लेते हैं। कई बातों पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि वे सही भी हो सकती है। उम्र और समय के साथ जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि उस वक्त हम कितना गलत थे।